हेलो गाइस एंड वेलकम टू अवर न्यू वीकली वीडियो जिसमें हम निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, ब्रॉडर मार्केट का एनालिसिस करते हैं कि मार्केट में कैसा मूवमेंट होना चाहिए। अगर आपने लास्ट वीक का वीडियो ना देखा हो तो वो भी ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें जो हमने लेवल्स बताए थे वो मार्केट की रीड करी थी, मार्केट ने बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म करा था। तो आइए चेक करते हैं कि ये वाले हफ्ते हमको मार्केट में क्या मूड माहौल लगता है। तो आप देखोगे फ्राइडे का निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो बहुत ही लिमिटेड एरिया में काम हुआ था एंड ऑल टाइम हाई को निकालने की कोशिश करी थी निफ्टी ने वापस से एक बार 26,280 जो हमने बना कर रखा है वहाँ से रिजेक्शन लेके बहुत ही लिमिटेड एरिया में 70 पॉइंट की रेंज में था मार्केट। एंड बहुत छोटा सा ट्रेड हुआ था, एक हमने इंट्राडे ट्रेड लिया था। तो पर उसमें इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं था, अराउंड 30 पॉइंट्स कैप्चर करे थे एंड ऑप्शन में कुछ 15 पॉइंट ही मिल पाए थे। तो ये था हमारा फ्राइडे का प्राइस एक्शन, एकदम ये साइडवेज डेज। अब इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि एफ आई छुट्टी पे हो सकते हैं, क्योंकि यूएस में थैंक्स गिविंग के लिए मार्केट बंद है, तो मार्केट में वॉल्यूम भी कम थे। तो आते हैं हम डेली चार्ट को चेक करते हैं निफ्टी का। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ड्राइंग्स हाइड कर देते हैं। इनसाइड बार बन गई है, एक बड़ी बार बनी, उसके अंदर दूसरी बार बन रही है, तो एक इनसाइड बार बनी है हमारी डेली चार्ट पे। एंड मार्केट वेट कर रहे हैं, अगर अपसाइड निकलना है तो 26,300 के ऊपर निकलेंगे तो अच्छी अपसाइड में मूव होगा। एंड डाउन साइड में अगर वापस से पुल बैक देना है तो 26,110 130 का जो लेवल है उसके नीचे हमारा डाउन साइड का मोमेंटम चालू हो जाएगा। पर ये जो कैंडल बनी है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल है, जो हमारी वेडनेसडे को बनी थी 26 नवंबर को। और ये स्ट्रॉन्ग और इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये किसी एक्सपायरी डे पे नहीं बनी थी, ये नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन डे पे बनी थी। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ शॉर्ट कवरिंग हुई हो या एक्सपायरी की मस्ती हुई है, इसमें प्योर कैश मार्केट में बाइंग हुई थी। ठीक है, तो इसके कारण से ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है एंड फंडामेंटली लग रहा है कि यहाँ से इंडियन मार्केट्स को ऊपर ही जाना चाहिए। फंडामेंटल से याद आया तो पहले फंडामेंटल रीज़न चेक कर लेते हैं, क्योंकि फ्राइडे की इवनिंग को जीडीपी ग्रोथ के डेटा आया है एंड 8.2% का आया है अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन ऑफ 7.4%। तो ऑब्वियसली दिस विल बी अ बूस्टर इन मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग, इसके कारण से मार्केट ऊपर खुलने चाहिए। तो पहले चेक कर लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट क्या बोल रहे हैं। अमेरिकन मार्केट क्लोज थे तो उसका इतना कुछ इम्पैक्ट नहीं रहेगा। गिफ्ट निफ्टी एज एक्सपेक्टेड 130 पॉइंट्स ऊपर जाके बंद हुआ है बिकॉज ऑफ जीडीपी डेटा। तो या 26 516 बता रहा है 130 पॉइंट ऊपर। तो मंडे को भी आई थिंक कुछ संडे के दिन अगर कुछ बड़ा ड्राफ्टिंग नहीं हो जाता तो मंडे को हमारा गैप अप ओपनिंग होना चाहिए 150 पॉइंट का। फिर हल्का सा फुल बैक आने के बाद लॉन्ग करने के लिए सही रहेगा मार्केट एंड वी शुड बी गुड टू गो अराउंड 26,500 बाय ट्यूसडे। ठीक है, ये है निफ्टी का वीकली चार्ट। तो आप देखोगे कि अभी भी ऑल टाइम हाई जो लेवल है उसके नीचे क्लोज हुआ है, पर इट इज़ एन ऑल टाइम हाई क्लोजिंग फॉर द मार्केट फॉर दिस वीक। एंड ये है मंथली चार्ट। तो फाइनली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बाद निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रीच करा है एंड वी ऑल आर एक्सपेक्टिंग ब्रेकआउट। बट ओनली थिंग कंसर्निंग इज कि ब्रॉडर मार्केट में अभी भी वो लेवल्स नहीं आए जो पहले थे। निफ्टी 500 के बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो 20 या 30% से अभी भी नीचे चल रहे हैं। तो ये था निफ्टी का ट्रेड प्लान कि मंडे को हम गैप अप ओपनिंग के स्टार्ट करेंगे। तो अराउंड वी शुड ओपन अराउंड दिस एरिया 26,360, एक पुल बैक आने देंगे जो कि अपना आएगा 26,300 तक। फिर उसके बाद डे हाई क्रॉस होना चाहिए, ऐसा कुछ चार्ट बनना चाहिए मंडे का। और अगर सस्टेन नहीं होता है, गैप अप नीचे निकल जाते हैं, तो 26,100 का लेवल है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एंड उसके बाद 26,000 का लेवल है। तो एंड चेकिंग द ओ आई डेटा, पुट कॉल रेशो इज डिसेंट 1.1, इतना भी ज़्यादा ओवरबॉट नहीं है, वी आर न्यूट्रल ओनली। तो देखना रहेगा मंडे की ओपनिंग पर, अब काफ़ी कुछ डिपेंड करने वाला है। सो कमिंग टू द ओ आई डेटा, तो हम यहाँ देखेंगे 26,200 निफ्टी की क्लोज हुई है फ्राइडे को 26,200 पे एग्जैक्ट। तो यहाँ पे पुट राइटर ज़्यादा है एंड फेयर इनफ, क्योंकि गैप अप ओपनिंग हो रही है तो इनको तो अच्छा प्रॉफिट रहेगा। एंड 26,300 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग है, जो कि 1.22 सी आर कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। 26,300 के ऊपर मार्केट खुलता है एंड उस 26,350 के ऊपर होल्ड करने लगता है, तो यहाँ से भी शॉर्ट कवरिंग का प्रेशर आएगा 26,200 26,300 के कॉल राइडर से। एंड हम 26,450 के आसपास मंडे को ही जा सकते हैं, अगर अगर अपना फ्रेश फ्रेश कैश फ्लोज आते हैं मार्केट में तो। ठीक है, एंड आसपास के इंडेक्स को भी हम चेकआउट कर लेते हैं। देन वी हैव बैंक निफ्टी ओवर हियर, जो कि ऑलरेडी ऑल टाइम हाई लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। उसमें भी इनसाइड बार कैंडल बनी है, काइंड ऑफ इनसाइड बार, थोड़ा सा ब्रेकआउट देने की कोशिश करी थी।
59,900 एकदम 60,000 के बहुत बड़े लेवल के आसपास रुका हुआ है बैंक निफ्टी। PSU banks are also supporting the index very pretty well and monthly closing भी बहुत अच्छी हुई है बैंक निफ्टी के लिए, तो आई एम एक्सपेक्टिंग बुलिश मोमेंटम फ्रॉम बैंक निफ्टी एज वेल। देन वी हैव निफ्टी IT द लैगार्ड इंडेक्स। हमने लास्ट वीक बात करी थी कि 37,000 का जो रेजिस्टेंस लेवल है उसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, एंड उसके ऊपर क्लोज देने में सक्सेसफुल तो हो गया है निफ्टी IT, एंड 37,682 का हाई बनाया है। आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट यहाँ तक की रैली इन निफ्टी IT। पहला टारगेट रहेगा हमारा 38,800 ये, एंड सेकंड टारगेट विल बी दिस। उसके बाद हम रिव्यू करेंगे मार्केट सेंटीमेंट कैसा रहेगा, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि निफ्टी को 26,300 का ब्रेकआउट देना है। तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रैली कर चुका है पिछले 3-4 महीने में, पर निफ्टी IT इज़ द वन जो लैग कर रहा है। एंड कहीं ना कहीं अगर ये डील आ जाती है, US इंडिया की ट्रेड डील का फाइनलाइजेशन होता है एंड इंडिया US के ट्रेड रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं, तो निफ्टी IT भागेगा, बहुत तेज़ भागेगा, पकड़ में नहीं आने वाला है, एंड वही निफ्टी को आगे लेके जाएगा। देन वी हैव मिड कैप निफ्टी 14,000 के ऊपर जो कि निकल चुका है। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट नया इंडेक्स है, इतना मंथली डेटा है नहीं 2022 के पहले का, सो इट इज़ डूइंग प्रीटी वेल। सो या, दिस वॉज ऑल अबाउट द वीकली एनालिसिस ऑफ निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी। अगर आपको किसी भी स्टॉक में या किसी चीज़ में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बिलो एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।